हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि एक व्यक्ति दौड़ पथ पर जो है वो दौड़ते हुए जो है वो अंकित करता है कि उससे 2 झंडा चौकियों की दूरी की जो है वो ये जो है वो चौकियों की दूरी का जो है वो सदैव योग जो है वो कितना दिया हुआ है 10 मीटर जो है वो रहता है। और झंडा चौकियों के बीच की दूरी जो है वो कितना है तो 8 मीटर है। व्यक्ति द्वारा जो है वो पथ का जो है वो समीकरण देखिए। एक जो है वो हमारा क्या है तो दौड़ पथ है। ये जो है वो हमारा क्या है तो एक दौड़ पथ है। यहाँ पे जो है वो मान चलिए इनका जो है वो यहाँ पे ये चलता है इस प्रकार से, समझे। ये जो है वो इनका नाम जो है वो हम पी एक्स कमा वाई दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए बुआ दौड़ पथ को जो है वो अंकित करते हुए जो है उससे 2 झंडा चौकियों की दूरी देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो एक जो है वो मान चलिए ये जो है वो हम एस डैश जो है वो नाम दे देते हैं और ये जो है वो हमारा एस ये जो है वो नाम दे देते हैं। दो जो है वो झंडा चौकिया है, समझे। और ये दोनों झंडा चौकी की दूरी का जो है वो सदैव योग जो है वो 10 अर्थात ये जो है वो इनका और ये जो है वो इनका ये दोनों जो है वो ये पी एस ये जो है पी एस डैश और ये पी एस दोनों का जो है वो सदैव योग जो है वो 10 रहता है। और झंडा चौकियों के बीच की जो है वो दूरी अर्थात ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितना रहता है तो 8 मीटर रहता है, समझे। ये जो है वो 8 मीटर रहता है। तो व्यक्ति द्वारा बनाए गए जो है वो पथ, ये जो व्यक्ति बनाता है ना पथ, उनका हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है तो ये जो है वो हमें दिया हुआ है जो 2 झंडा चौकियों की जो है वह दूरियों का योग। चूंकि ये जो है वह 2 झंडा चौकियों की दूरियों का योग ये जो है वो कितना दिया हुआ है तो 10 मीटर। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो हमारा पी एस ये जो है वो पी एस पल ये पी एस डैश प्लस ये जो है वो पी एस ये दोनों का योग जो है वो हमेशा कितना होगा 10 होगा। और देखिए बुआ ये जो है वो हमारा एस डैश और एस ये जो है वो हमारा क्या है तो नाभि है। देखिए ये जो है वो हम इनको जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो मिला देते हैं। तो ये जो है हमारा क्या है दो नाभि है, दो को जो है वो नाभि है। इनको जो है वो हम 2a बराबर ये जो है वो 10 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2। ये जो है वो हमारा 5 हो जाएगा। ए का मान जो है वो कितना निकलेगा तो ये 5 निकलेगा। ए का मान कितना निकलेगा 5। और जो है वो झंडा चौकी के बीच की दूरी कितने दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। चूंकि झंडा चौकियों के बीच की दूरी ये जो है वो कितना दिया हुआ है तो 8 मीटर जो है वो ये हमारा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है तो 8 मीटर जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो लिख सकते हैं कि ये जो है वो एस डैश और एस इनके जो है वो बीच का दूरी ये 8 दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है वो एस डैश और ये जो है वो एस इनका जो है वो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा तो ये 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 8। अब देखिए ए का मान 5 निकाले 2 इंटू 5 इंटू ई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ई इज इक्वल टू ये 8/5 दूनी के 10। यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ई इक्वल टू ये 2 काट देंगे 4 और ये 5। ये जो है वो 4/5 हो जाएगा यानी कि 4/5 जो है वो हमारा ई का मान जो है वो निकला है। तो हम जो है वो जानते हैं चूंकि उत्केंद्रता अर्थात ई बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ये 1 माइनस ये बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होता है कि ना। ए का मान मालूम है तो बी का मान अगर जो है वो मालूम चल जाएगा तो हम जो है वो ये देखिए ये जो है वो दीर्घवृत्त के आकार का जो है वो बना रहा है कहीं ना कहीं पथ हम जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ई का मान हमारा जो है वो 4 दिया हुआ है। तो हमारा जो है वो 4/5 इज इक्वल टू अंडर रूट ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अर्थात ये 5 स्क्वायर दिया हुआ है। तो लिख दीजिएगा चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा
4/5 इनका वर्ग इज इक्वल टू अंडर रूट ये 1 माइनस ये बी स्क्वायर अपॉन ये 5 का वर्ग 25 इनका भी वर्ग हो जाएगा। तो 4 चौक 16/25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल 1 माइनस ये बी स्क्वायर अपॉन में ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह ध्यान से जो है वह देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम 1 को इस साइड भेज देते हैं, नहीं तो इनको इस साइड इनको इस साइड। ये बी स्क्वायर अपॉन में ये 25 इज इक्वल टू ये 1 माइनस ये 16/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह बी स्क्वायर अपॉन में 25, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 25, ये जो है वो 25 माइनस ये 16, ये का चीज ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर ये 25 में 16 जाएगा तो 9, देयरफॉर ये बी बराबर ये 3 आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा 3। तो जब ये बी का मान जो है वह 3 आया हुआ है तो देयरफॉर ये दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या होता है हमारा, ये जो है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जोड़ ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ए का मान 5 निकला है तो देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर बटा 5 का वर्ग 25 और जोड़ बी का मान जो है वो 3 निकला है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बटा 9 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझे, ये जो है वो हमारा इनका समीकरण हो जाएगा। यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ये जो है वो हमारा क्या नंबर था, वो 7 नंबर था ना, बिल्कुल जो है वो सही आंसर है। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका 8 नंबर। अब देखिए वो इनका जो है वो 8 नंबर वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कहता है परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष जो है वो परवलय का शीर्ष है। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो समझिए पहले यहाँ पे ये जो है वो हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो है वो वाई एक्सिस है। y इज इक्वल टू 4ax है, अर्थात ये जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो हमारा ये जो है वो परवलय जो है वो कुछ इस प्रकार से ये जो है वह बनेगा। समझे? और देखिए ये जो परवलय के अंतर्गत ही जो है वो एक क्या है, तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का ये एक खासियत होता है। क्या खासियत होता है सर? समबाहु त्रिभुज का जो है वो हर एक भुजा जो है वह बराबर होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज है, समझे, ये जो है वो क्या है, तो समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे जो है वो इनका नाम जो है वो हम ओ रख देते हैं और इनका नाम ए रख देते हैं और इनका नाम जो है वो हम बी रख देते हैं। ठीक है, अब जो है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज का जो हर एक भुजा जो है वो क्या होता है, हर एक भुजा की लंबाई जो है वो बराबर होता है। हम जो है वो इनका जो है वो ये भुजा है ना, इनका जो है वो हम लंबाई जो है वो क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पे 2p मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो 2p मान लेते हैं। आप कुछ भी जो है वो ले सकते हैं, एक्स वाई जेड में जो है वो कुछ भी जो है वो ABCD जो है ना कुछ भी जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, ए भी है, तो हम जो है वो ये नहीं लेकर ये जो है वो हम p ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तो p ले लेते हैं। ये जो है वो हमारा p हो जाएगा और ये भी जो है वो हम p ले लिए हैं। और यहाँ से जो है वो इनका जो है वो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो दूरी p है और यहाँ से यहाँ तक p, ये जो है वो p है, अर्थात ये जो है वो ए भी जो है वो हम 2p जो है वो मान लिए हैं। और ये जो है वो हम q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो ये हम q मान लेते हैं। तो हम जो है वो a का निर्देशांक हम इजीली यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है वो x अक्ष से दूरी जो है वो q है और ये y अक्ष से ये जो है वो p है। तो हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो है वो q कॉमा ये p लिख सकते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा माना कि ये जो है वो माना कि त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा हमने जो है वो क्या मान लिए हैं, 2p है। क्या मान लिए हैं, तो ये जो है वो 2p जो है वो हमने मान लिया है। हमें जो है वो त्रिभुज की जो है वो त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है वो हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे चूंकि परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, परवलय का हमारा ये समीकरण दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4ax। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा परवलय का जो समीकरण y इज इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, ये जो परवलय पर ही जो है वो हमारा ए बिंदु है। तो जब ये परवलय पर ए है तो इनको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चूंकि बिंदु जो है वो ए किस पे है, परवलय पर है। बिंदु ए जो है वो किस पे है, तो
परवलय पे है। तो जब बिंदु ए जो है वो परवलय पे है तो परवलय के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात ये जो है वो हमारा, ये जो ए बिंदु हमारा दिया हुआ है क्यों, और ये जो है वो पी, तो ये जो है वो हमारा एक्स वाई हो जाएगा। तो ये वाई का स्थान पे ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और एक्स के स्थान पे ये क्यों हो जाएगा, समझे। ये जो है वो हो गया, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, आगे काम आएगा। देखिए ये जो है वो हमारा ए ओ बी हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। चूंकि ए ओ बी जो है वो क्या है, तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्या खासियत होता है, तो समबाहु त्रिभुज का खासियत ये होता है, इनका हर एक भुजा जो है वो बराबर होता है। ओ ए भुजा ओ बी के बराबर और ए बी के बराबर, तीनों भुजा जो है वो बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए बराबर ये जो है वो ए बी, ये जो है वो ए बी भुजा जो है वो हम, सॉरी ओ ए भुजा जो है वो ए बी के बराबर जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ओ ए का मतलब क्या हो गया, ये जो है वो हमारा ओ जो है वो ओरिजिन है, अर्थात 0 0 है। ये जो है वो ओ से ए तक की दूरी, ए बी मतलब क्या हो गया, ए से जो है वो बी तक की जो है वो दूरी, क्लियर। तो ये जो है वो हम ये जब जो है वो निकालने जाएंगे तो रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो पी क्यों दिया हुआ है, तो ये क्यों माइनस ये 0 का वर्ग जोड़ ये जो है वो पी माइनस 0 का वर्ग हो जाएगा, इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा ए बी, ये जो है वो ए बी क्या हो जाएगा, पी पी टू पी हो जाएगा, ये टू पी दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे लिख देगा चूंकि वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब हम यहाँ पे वर्ग कर देंगे तो रूट गायब हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्यू स्क्वायर जोड़िए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है वो चलिए इनका भी जो है वो हम होल स्क्वायर दे देते हैं। अब देखिए बुआ, ये स्क्वायर रूट जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो हमारा ये क्यू स्क्वायर जोड़िए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4p स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, तो 4p स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए पी स्क्वायर बराबर 4a क्यों निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो है पी स्क्वायर के स्थान पे जो है वो हम क्या कर सकते हैं, तो मान रख सकते हैं, नहीं तो पी स्क्वायर को इस साइड भेज दीजिए। ये जो है वो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस ये पी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये जो है वह क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 3p स्क्वायर और ये 3p स्क्वायर, ये जो पी स्क्वायर का मान हम रखेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू में पी स्क्वायर का मान 4a क्यू है, ये जो है वो हमारा 4a क्यू, और ये जो है वो समीकरण फर्स्ट से जो है वो हम इनका मान निकालने हैं। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तिया 12a क्यू हो जाएगा। अब इनको हम इस साइड भेज लेंगे तो ये क्यू स्क्वायर माइनस ये 12a क्यू हो जाएगा, समझे। ये हमारा a है इज इक्वल टू ये 0, तो यहाँ पे क्यू जो है वह कॉमन मिल जाएगा। तो क्यू माइनस ये 12a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब जो है वो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, समझे। और यहाँ पे ये जो है वो क्यू माइनस ये 12a इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो है वो देयर फॉर ये क्यू इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, तो 12a निकलेगा। ये जो है वो दो मान आया हुआ है, ये जो है वो हम 0 जो है वो इनको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, अगर क्यू जो है वो 0 हो जाएगा तो ये अगर जो है वो लंबाई 0 हो जाएगा तो ये लाइन कहाँ आ जाएगा, तो ये जो है वो हमारा वाई एक्सिस पे आ जाएगा, तो हमारा समबाहु त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। तो इसलिए हम जो है वो क्यू इज इक्वल टू ये 12 ले लेंगे, क्लियर। अब देखिए ये जो है वो क्यू इज इक्वल टू हम जो है वो क्या लिए हैं, तो 12 ये जो है वो हमने ले लिया है, क्लियर। क्यू इज इक्वल टू हम जो है वो 12 ये जो है वो ले लिए हैं, क्लियर। अब देखिए चूंकि और यहाँ पे जो है वो हमारा पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बुआ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा जो है वो 4a क्यू है। ये जो है वो समीकरण यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए p इज इक्वल टू हम क्या निकाल रहे हैं, 12 जो है वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4a इंटू क्यू का स्थान पे ये जो है वो 12a लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 चौके 48a हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 48a हो जाएगा। अगर जो है वो हम यहाँ से p इज इक्वल टू निकाल लेंगे तो रूट अंडर ये 48a हो जाएगा। हमें जो है वो क्या कह रहा है, तो ये जो है वो त्रिभुज की जो है वो भुजा की लंबाई, हम जो है वो त्रिभुज की भुजा क्या माने हैं, 2p जो है वो माने हैं। तो चूंकि त्रिभुज की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई को जो है वो सर हमने 2 हमने जो है वो p माने हैं, ये जो है वो 2 गुना p का मान ये रूट 48a हो जाएगा।
ये जो है वो 2 गुना रूट 48 जो है वो बाहर निकलेगा, ये जो है वो 4 रूट 3 ए हमारा जो है वो हो जाएगा, कितना होगा तो 4 रूट 3 ए हो जाएगा। आप जो है वो ए जो है वो हमारा ए स्क्वायर भी हो जाएगा ना यहाँ पे, ये ए स्क्वायर जो है वो दे दीजिए, तो ये जो है वो हो जाएगा, तो 4 दूनी का 8 रूट 3 ए हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः भुजा की लंबाई ये 8 रूट 3 ए और ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। ये जो है वो हमारा अध्याय 10 भी जो है वो विविध प्रश्नावली का खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके जो है वो नेक्स्ट जो है वो अध्याय 11 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।